नमस्कार दोस्तों, पीयूष गोयल, कंपनी सेक्रेटरी फ्रॉम जयपुर। दोस्तों, अगर आप क्या है न्यू सेक्टर देख रहे हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, जो काफ़ी ग्रोइंग है और आगे आने वाले समय के अंदर जो है इसका काफ़ी जो है बोलबाला रहने वाला है, तो इस सेक्टर के बारे में आज हम पहले बेसिक जो है इसके फैक्ट समझेंगे। और इस सेक्टर में आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसके अंदर आप जो है काफ़ी अच्छे रिटर्न्स यहाँ पर ले सकते हैं। बिल्कुल निश सेक्टर है। इस सेक्टर के अंदर अभी जो है काफ़ी कम कंपनीज है, काफ़ी कम प्लेयर्स हैं। तो आज जो है हम इस सेक्टर के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जो ईवी व्हीकल चार्जिंग स्टेशन के बारे में। आज के समय में जो जिस तरीके से ईवी व्हीकल जो है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की बिक्री बढ़ रही है, तो उस सब चीज़ों के लिए आपको जो है चार्जिंग स्टेशन भी उतने ही रिक्वायर्ड है, क्योंकि इनकी जो चार्जिंग की रिक्वायरमेंट है उन्हें पूरा करने के लिए ईवी चार्जिंग स्टेशन जो है बहुत ही ज़रूरी है। तो गवर्नमेंट भी इस दिशा के अंदर काफ़ी जो है ध्यान दे रही है, काफ़ी सारी स्कीम लेके आ रही है। तो भारत में जो ईवी चार्जिंग स्टेशन है उसके बाजार जो है धीरे धीरे बढ़ रहा है और इलेक्ट्रिक वाहनों को जो है लोगों के अंदर जो है काफ़ी जो है इन्वेस्टमेंट करने की रुचि बढ़ रही है। और इसके अलावा जो है इस बाजार का जो अभी एट प्रेजेंट मार्केट साइज है वो लगभग 100 करोड़ रुपए के बराबर है और ये आंकड़ा जो है तेजी से बढ़ रहा है। बाजार क्यों ईवी सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट आपको करना चाहिए? तो ईवी सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट इसलिए करना चाहिए क्योंकि आने वाले 10 सालों के अंदर जो है आपका पेट्रोल से चलने वाले व्हीकल्स जो है जो पेट्रोलियम जो सड़क एवं परिवहन मंत्री है नितिन गडकरी, उन्होंने भी कहा है कि पेट्रोल वाले व्हीकल्स की जो संख्या है वो रिप्लेस हो जाएगी विद द ईवी व्हीकल्स। और मान लीजिए 10% तक ही पेट्रोल वाले व्हीकल बचेंगे, बाकी सारे रिप्लेस हो जाएंगे ईवी व्हीकल से। तो भारत में जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल 2 व्हीलर हो गए, 3 व्हीलर हो गए और 4 व्हीलर जो है व्हीकल है उनमें काफ़ी ज़्यादा जो है सेल्स में इंक्रीजमेंट हुआ है। और जो न्यू कंपनीज है वो क्या है अब ईवी व्हीकल ज़्यादा लॉन्च कर रही है और जो पेट्रोल और डीजल से चलने वाले व्हीकल हैं उनको यहाँ पे कम लॉन्च किया जा रहा है। भारत सरकार की तरफ से जो है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से फेम पॉलिसी, फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक पॉलिसी लॉन्च की गई है, जिसके अंदर यहाँ पर ये जोर दिया जा रहा है, फोकस किया जा रहा है कि लोग भी जल्दी से जल्दी ईवी व्हीकल को अडॉप्ट करें और सब्सिडीज लें। और इसके अंदर जो है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के लिए जो है काफ़ी सपोर्ट यहाँ पे दे रही है। इसके अलावा जो है कई निजी क्षेत्र की, कभी प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां और इसके अलावा स्टार्टअप भी चार्जिंग स्टेशन सेटअप करने के बिजनेस के अंदर जो है काफ़ी इंटरेक्टिव और काफ़ी जो है इंटरेस्टेड यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। तो आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप ईवी चार्जिंग स्टेशन जो है लगाना चाहते हैं इंडिया के अंदर, तो उसके बारे में कंप्लीट मैं आपको गाइडेंस करूँगा कि कितनी कॉस्ट आएगी, कैसे आपको इंफ्रा बनाना है, कौन कौन सी रेगुलेटरी अप्रूवल्स आपको गवर्नमेंट से लेनी है, किस तरीके से जो है आप सब्सिडीज यहाँ पे ले सकते हो, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखने वाले हैं। जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स हैं वो क्या है एनवायरमेंटल फ्रेंडली होते हैं, लो कॉस्ट अल्टरनेटिव होते हैं पेट्रोल और डीजल व्हीकल्स के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले 3 टाइप के जो है चार्जिंग स्टेशन होते हैं, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। लेवल 1 के अंदर जो है स्लो चार्जिंग होती है, जहाँ पर क्या है 8 से 12 घंटे चार्जिंग करने के अंदर लग जाते हैं। लेवल 2 के अंदर जो है चार्जिंग क्या होती है 4 से 6 घंटे के अंदर होती है और ये स्टैंडर्ड चार्जिंग मशीन्स होती है। लेवल 3 के अंदर होती है रैपिड चार्जिंग, जहाँ पर आपकी 20 से 30 मिनट्स के अंदर चार्जिंग कंप्लीट हो जाती है। तो आप किस तरफ जाना चाहेंगे वो आपको डिसाइड करना है, क्योंकि जब भी कोई भी आपके स्टेशन पर चार्ज कराने के लिए आएगा वो ही चाहेगा कि उसकी आधा घंटे के अंदर या फिर 1 घंटे के अंदर चार्जिंग कंप्लीट हो जाए। तो इसके लिए आपको रैपिड चार्जिंग स्टेशन की तरफ ही जाना चाहिए। और इसके आगे हम बात करते हैं आपसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या है कंपलसरी कर दिया है ईवी चार्जिंग स्टेशन को 3 किलोमीटर में लगाने के लिए। और इसके अलावा अगर हाईवे है तो वहाँ पे 25 किलोमीटर के दायरे में ये स्टेशन लगाए जा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द ईवी चार्जिंग स्टेशन कॉस्ट। तो आपको ये समझना होगा, अगर आप ईवी चार्जिंग स्टेशन लगाना चाहते हैं तो एक ईवी चार्जिंग स्टेशन को लगाने के लिए कितनी कॉस्ट जो है आपकी यहाँ पे आ जाएगी। ईवी चार्जिंग स्टेशन को लगाने के लिए जो है कॉस्ट आपके लोकेशन पर डिपेंड करेगी कि आप कितने एरिया के अंदर कितने ईवी चार्जिंग स्टेशन लगा रहे हो, किस एरिया के अंदर लगा रहे हो, वो उन चीज़ पर डिपेंड करने वाली है। ठीक है,
ईवी चार्जिंग स्टेशन की हम बात करें तो एक क्या हो सकते हैं, जो आपको मैंने बताए 3 टाइप के बताए, उसके अकॉर्डिंग जो है ये हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे इसके अलावा चार्जिंग स्टेशन, चार्जिंग रेट एंड मेंटेनेंस। जो ऑपरेशनल कॉस्ट होती है इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस की, जो कि इन्फ्लुएंस होती है चार्जिंग रेट से एंड एनर्जी कंजम्पशन से, तो वो उसी अकॉर्डिंग यहाँ पे डिसाइड होगी। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट क्या है फॉर सेटिंग अप द चार्जिंग स्टेशन। इस आपको इंफ्रा क्या क्या है, तो सबसे पहले आपको जो है ट्रांसफार्मर सेटअप करना पड़ेगा, सब स्टेशन इक्विपमेंट लगाने होंगे, देन सेफ्टी इक्विपमेंट यहाँ पे लगाने होंगे। इसके अलावा सिविल वर्क्स एंड इंस्टॉलेशन होगा। इसके अलावा जो है 33/11 kV केबल्स एंड एसोसिएटेड इक्विपमेंट होगा फॉर लाइन एंड मीटर्स। लैंड स्पेस फॉर चार्जिंग व्हीकल्स, इंस्टॉलेशन ऑफ ऑल द चार्जर्स एंड मॉडल्स अप्रूव्ड बाय द लोकल एंड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। ठीक है, इसके बाद हम बात करें तो कॉस्ट ऑफ सेटिंग ऑफ एन ईवी चार्जिंग स्टेशन, वो यहाँ पे कितनी आ जाएगी, यानी अगर कोई प्लांट लगाते हैं आप ईवी चार्जिंग स्टेशन का, तो उसके लिए कॉस्ट कितनी आ जाएगी। तो एक हम बात करके चलते हैं जनरल एक अगर हम कोई भी प्लांट लगाते हैं तो उसमें कितनी कॉस्ट आ जाएगी। तो सबसे पहले लैंड लीज आपके मान के चलिए 50,000 पर मंथ, जो कि साल भर का 6 लाख रुपए होता है। इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, ट्रांसफार्मर, एनर्जी मीटर 7.5 लाख रुपए, सिविल वर्क्स 2.5 लाख, मेंटेनेंस एंड टेक्निकल टीम 3 लाख, ब्रांड प्रमोशन एंड मार्केटिंग 50,000। तो ये आपकी जो मोटी मोटी कॉस्ट है वो आपकी बैठ रही है 20 लाख रुपए के आसपास, इनिशियल जो इन्वेस्टमेंट आपको रिक्वायर्ड है। ठीक है, चार्जर की कॉस्ट हम बात करें तो वो भी जो है आप के अकॉर्डिंग होगी कि आप कौन सा चार्जर यहाँ पे चूज करने वाले हैं। ठीक है, इसके अंदर काफी सारी कंपनीज जो है वो यहाँ पे फ्रेंचाइजी भी देती है, आप फ्रेंचाइजी लेके भी अपना ईवी चार्जिंग स्टेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो टाटा पावर है, वॉलेटी है नोएडा के अंदर, EVQ पॉइंट है, एक्सिकॉम पावर सिस्टम है, चार्ज बाय गड्डी दिल्ली है, फ्लैंगो है नोएडा की कंपनी, देना हाईटेक पावर सिस्टम है नवी मुंबई की, चार्ज प्लस जोन है बड़ोदरा का। ठीक है, तो ये कंपनीज है, इन कंपनीज की आप फ्रेंचाइजी लेकर भी जो है अपना चार्जिंग स्टेशन शुरू कर सकते हैं, अगर आप जो है इनिशियल इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाह रहे हैं तो। ठीक है, इसके अलावा जो है आपको ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है जब भी आप अपना ईवी चार्जिंग स्टेशन क्या है सेटअप करने का प्लान कर रहे हैं। ईवी चार्जिंग स्टेशन अगर सेटअप करते हैं तो ये फ्यूचर में बहुत ही अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। इस अपॉर्चुनिटी को आप जो है फ़ायदा लेकर अगर पहले ही मार्केट के अंदर एंटर हो जाते हैं तो आपको क्या है एक ब्रांड बनाने में एक मदद मिलेगी, क्योंकि जब काफ़ी सारे प्लेयर्स एक मार्केट में आ जाते हैं और उसके बाद जब अगर आप एंट्री लेते हो तो फिर आपको क्या है इतना एडवांटेज नहीं मिल पाता। जो शुरुआत के अंदर ही इस मार्केट के अंदर एंटर कर जाता है उसका एक ब्रांड भी जल्दी बन जाता है और इसके अलावा उसको जो है एक अच्छा शेयर वो मार्केट का ले लेता है। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं तो बिल्कुल आप इसके अंदर जल्दी एंट्री ले सकते हैं। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी डाउट है इससे रिगार्डिंग कैसे सेटअप करना है, क्या अप्रूवल्स रिक्वायर्ड है, तो बिल्कुल आप कॉन्टेक्ट